नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं मानोगे? नहीं। तो तू भी बन जाने से पहले मेरा सिर काट दो। ठीक है, जैसी आती। बेटी सीता, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी साथ जा रही हूँ माँ। बेटी मत जाओ। नहीं माँ, मैं जाऊंगी। नहीं बेटी मत जाओ। नहीं माँ, मैं जाऊंगी। तो ठीक है, मैं जाने से पहले तू भी मेरा सिर उतार दे, मैं खुद उतारता हूँ। रानी रानी हो सावधान, क्यों नहीं तू सांगा है? तूने बलराघव को मांगा या सीता को भी मांगा है? सीता पर क्या अधिकार तुझे? जो जोगिन उसे बनाती हो। हम जितना चढ़ते जाते हैं तुम उतना चढ़ती जाती हो। हे सिया तुम्हारा पहले तो वन ही का जाना अनुचित है। जाति भी हो हठपूर्वक तो तब सिंह का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों में, तुम इन्हीं आभूषणों में जाओ। तुमने राम को 14 वर्ष का वनवास जाने का वचन लिया है, सीता का नहीं। इसलिए हे पुत्री सीता, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों और आभूषणों के साथ वन को जाओगी। यह मेरी आज्ञा है। अब हमें वन जाने की आज्ञा दी। महाराज आप आशीर्वाद देने का अधिकारी भी नहीं रहा। पुत्र राम, तुम्हारे साथ ये मुनि वेश में लक्ष्मण और सीता क्यों आए हैं? हे पिताश्री, ये दोनों भी हमारे साथ वन को जा रहे हैं। नहीं नहीं लक्ष्मण, क्या तुम भी वन को जा रहे हो? जी पिताश्री, मैं भी जा रहा हूँ। नहीं,
नहीं, अगर तुम भी वन को चले गए तो हम जिएंगे किसके सहारे? पुत्री सीता, क्या तुम भी वन को जा रही हो? हाँ पिताश्री। नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू वन को मत जा। वन के असहनीय कष्ट तुमसे सहन नहीं होंगे। विवाह के समय मैंने तुम्हारे पिता महाराज जनक को ये वचन दिया था कि हमारी पुत्री राजरानी बनकर राज करेगी। यदि तुम भी वन को चली गई तो मैं तुम्हारे पिता महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, पुत्री तू वन को मत जा। वह तो थी बात एक ही की, दो सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जान की जहान की प्यारी है, लक्ष्मण मणिनाथ समान मुझे, जब ये भी वन को जाते हैं, तब राजभवन सुनसान हे पिताश्री, इतने निर्बल मत होइए। अब क्या अधीर होना, कैसा अधीर होना राम। देखो देखो राम, देखो कैकेयी के दिए वचनों से मैं हारा, तुम नहीं। तुम एक वीर पुरुष हो और प्रजा तुम्हें अपना राजा स्वीकार कर चुकी है। तुम सारी प्रजा को साथ लेकर धर्म पूर्वक मेरा विद्रोह करके मेरा राज्य मुझसे छीन क्यों नहीं लेते राम? मेरा राज्य मुझसे छीन क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं पिताश्री, नहीं राम नहीं, मैं महलों में रहूं और तुम वनों में भिखारियों की तरह। नहीं राम नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं हो सकता। हे राम, मेरे जैसा पिता न ही किसी काल में हुआ और न ही किसी काल में होगा। हे राम, मुझसा कठोर पिता पृथ्वी पर और नहीं होगा। तुम सा भी आज्ञाकारी सुख जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। नहीं नहीं पिताश्री, कभी धीरज रख। हे पिता, कष्ट समयानुसार सब बात सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। हे पिताश्री, यदि आप विकल हो
विडंबना देखो, जब तुम इस पृथ्वी पर नहीं आए थे तो मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए क्या कुछ नहीं किया, और जो तुम मेरे महलों में राम के रूप में मुझे प्राप्त हुए, फिर कुछ ही दिनों के बाद तुम गुरुकुल को चले गए अपने शिक्षा दीक्षा के लिए। वहां से आने के पश्चात अभी मेरी आंखें तुमको ठीक से देख भी न पाई थी कि विश्वामित्र जी आए और अपने यज्ञ को पूर्ण करवाने हेतु तुम्हें लेकर चले गए। तुम्हारा विवाह हुआ, मेरी पुत्री सीता आई। मैंने सोचा तुम दोनों को देख देख कर अपना जीवन धन्य कर लूंगा, परंतु तो देखो आज तो 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। मैंने तुमको जितना चाहा, मैंने तुमको जितना चाहा, उतनी ही पीर मिली मुझको, काटे ही जैसे विधाता की इच्छा। बेटा राज, जितने क्षण आहार हो गए तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलब नहीं, ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है सुख और नहीं को पहुँचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से तुम हट जाओ। जी आगे माता। महाराज आगे खुले प्रभु श्री रामचंद्र वन के लिए सारे सुमंत, तुम इन्हें साथ लेकर जाओ, तुम इन्हें पैदल मत जाने दो, तुम इन्हें रथ पर लेकर जाओ। हमारी पुत्री के सीता के कोमल पांव पैदल चलने योग्य नहीं है। मंत्री तुम करो मेरा कहना, रथ ले जाओ सज्जा करके, तीनों को रथ में बैठा कर वन लाना उन्हें दिखा करके। जाओ सुरथ जाओ, शीघ्रता करो, हमारी सीता के कोमल पांव पैदल चलने योग्य नहीं है। कुछ दिन तुम इनके साथ रहकर जंगल दिखाकर वापस मेरे पास लेकर आना। यह स्वार्थी आंखें तुम्हारे लौटने की राह देखेंगे। सुमंत जाओ, जाओ सुमंत जाओ। महाराज आप धैर्य धारण करें, 10 साल 14 दिनों तक वन विहार करा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लखनलाल को और शांति को लेकर के मैं आऊंगा। आप चिंता मत करें। चल